लड़कियों को छोड़ दिया गया था, केवल ब्राह्मण वर्ग शिक्षण करते थे, उसके सिवाय दूसरे को पढ़ने का अधिकार नहीं। अधर्म में डूबी हुई दुनिया। ऐसे समय में एक महर्षि दयानंद नाम का व्यक्ति हुआ, जिन्होंने समाज का उद्धार करने का काम किया, छुआछूत मिटाने का काम किया। जिस वेद को हम धर्म ग्रंथ मानते थे, उस धर्म ग्रंथ का नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने फिर से खुद वेद को पढ़ा और फिर लोगों को समझाने की कोशिश किया कि वेद ही हमारा धर्म ग्रंथ है और उससे के अलावा दूसरे ग्रंथ हैं पुस्तक, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। क्योंकि किसी मत और मजहब का लिखा हुआ मत, आपके मत का लिखा हुआ आपके मत का होगा, दूसरे आपके मत के नहीं होंगे तो स्वीकार करें। वही अगर सबकी उपयोगी होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, है ना। तो ऐसे वेद जो है ना, और ईश्वर का ज्ञान, तो उस समय में उन्होंने आकर के जो दलित वर्गों को आगे लाया, स्त्रियों को आगे लाया और उनको पढ़ने की व्यवस्था की। गुरुकुल से बंद पड़ गया था, गुरुकुल शिक्षण शुरू किया। ये इसलिए बंद पड़ा था गुरुकुल ये पद्धति कि अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पर विचार किया इस देश को कैसे बहुत दिनों तक गुलाम रखकर लौटा जा सकता है। तो मैकाले जैसे आदमी को भेजा इस पर सर्च करने के लिए। मैकाले जैसों ने कहा कि अगर गुरुकुल की पद्धति पढ़ाई की बंद नहीं की गई तो इसको हम गुलाम नहीं रख सकते ज़्यादा देर। तो उन्होंने कहा तो उसको बंद कराओ। तो उस समय में वेद शास्त्र वगैरह पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। आज हमारे बच्चे वेद शास्त्र उपनिषद को जानते तक नहीं। तो उस समय उन्होंने मारा काटा, गुरुकुल को बंद किया और फिर स्कूलीय पद्धति से वो अपनी तरह से जो उसको शिक्षा देना चाहिए वो उसको लगा ये शिक्षा देंगे तो ये अंधकार में रहेगा भारत के लोग। आज भी उसी अंधकार में डूबे हुए हैं। स्कूलीय शिक्षा आज भी है, गुरुकुलीय शिक्षा जो हमारी प्राचीन परंपरा की थी वो अभी तक भी नहीं आ पाई। तो ऐसे गुरुकुल की परंपरा उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने शुरू किया। स्त्रियों की पढ़ने की व्यवस्था उन्होंने शुरू किया, लड़कियों का गुरुकुल खोला जैसे कि वो पढ़ सके। तो इस तरह से उसकी कृपा है आज की आज हमारी माताएं बहनें राष्ट्रपति पद तक जा रहे पढ़ कर किनकी देने। वैसे तो इसमें योगदान बहुत किया, लेकिन सबसे पहले महर्षि दयानंद जी का योगदान हुआ। उस समय भारत गुलाम था, गुलामी का बीज बोने वाला महर्षि दयानंद जी, जिन्होंने स्वतंत्रता का बीज बोया और उसके बीज बोने हुए उसके जो वृक्ष तैयार हुए DAV स्कूल बोल करके, उसके सभी छात्रों ने बलिदानी दे करके गुरुकुल को आज़ाद कराया है, भारत को आज़ाद कराया। तो ऐसे सभी जो आर्य विचारों के लोग थे सभी महर्षि दयानंद जी के विचारों से जुड़े। तो महर्षि दयानंद जी कहा आपने तो ये किया, प्रचार किए, ये इस विचारधारा को एक नाम देना चाहिए और उस विचारधारा के नाम दे करके उसके नीचे हम लोग काम करेंगे और इस समाज की बुराई को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, है ना। तो उन्होंने उसका समाज का नाम रख दिया आर्य समाज, म्हणजे बुद्धिमानों का समाज। आर्य का होता है ऋगतो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम प्रकार के लोग, उत्तम विचारधारा के लोग। यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी इसमें उत्तम अच्छे विचार हैं, सबके उपयोगी विचार हैं। तो वो आए बैठे और सब विचार करें, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है और वेद का ज्ञान। ज्ञान की किसको आवश्यकता नहीं है? क्या मुस्लिम को ज्ञान नहीं चाहिए? हिंदू को ही ज्ञान चाहिए? जितने संसार पर में मनुष्य प्राणी हैं सबको ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए वेद जो है वो सबका है, सबके लिए। तो उन्होंने वेद का ज्ञान दिया और वेद सबके लिए है ये समझाया। सभी अपने हैं, कोई दलित नहीं होते, कोई जाति पाति नहीं होता। जाति पाति हमने बना लिया। महाभारत के पहले कहाँ जातियाँ?
कहीं कोई उल्लेख आता है किसी पुस्तक में कोई जातियों का? कहीं नहीं आता। अपनी शिक्षा प्रणाली को भूल जाने के कारण हम आर्य कहलाते थे प्राचीन काल में। तो आर्य कहलाते थे, आज हम आर्य कहे तो कहते हैं बाहर से आए थे जी। पढ़ाते सिलेबस में क्या पढ़ाते हैं हम लोग? ये आर्य बाहर से आए थे। कोई बात ये भी तो बताना चाहिए ना कहाँ से आए। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो महाभारत हो चाहे रामायण हो, उसमें क्या अपने से बड़ों को कहते हैं हे आर्य पुत्र, ऐसे करके पुकारते हैं। रामानंद सागर ने भी वो रामायण का ये किया, सीरियल चलाया था। तो अपने से बड़ों को कोई भी देखिए वहाँ पर क्या ये कह के बुलाते हैं। अपने पति को भी सीता बुलाती थी हे राम कह के नहीं बुलाते, हे आर्य पुत्र कह के बुलाते हैं। तो यहाँ के मूल निवासी हम आर्य हैं, आर्यों के हम संतान हैं। अब जातियों में सब बटे हुए थे, इसको इस जाति की दीवार को उन्होंने गिराने का प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद जी का उद्देश्य था कि ये अगर गिर गया तो हम लोग समझ सकते हैं क्या हमारे अंदर रक्त बहता है और मुस्लिम के अंदर रक्त नहीं बहता क्या शरीर में सबकी, तो ये क्यों फुट फुट हो गया। अब देखिए हम बौद्ध भी अब हिंदू से कट गया। अब वो भी कहते हैं अपना धर्म अलग मानते हैं, हम बौद्ध धर्म है। धर्म कभी बदलता नहीं, याद रखिए। आँख है, आँख जैसे कि देखते हैं तो दुनिया का जितना प्राणी है वो आँख से देखेगा ही, यही उसका धर्म है। कान का धर्म है सुनना, तो जितने भी दुनिया के प्राणी हैं वो कान से सुनेगा ही, देखेगा नहीं। मुंह से बोलना है और स्वाद का चखना है जिह्वा से, तो जितने संसार के प्राणी हैं वो मुंह से बोलेगा ही और स्वाद ही चखेगा। त्वचा का स्पर्श ज्ञान है, तो स्पर्श ज्ञान वो संसार के सभी को त्वचा से ही मिलेगा। तो जितने प्राणी हैं सबको इसी से ज्ञान मिलेगा। तो धर्म अलग कैसे होगा? अगर धर्म अलग होगा तो कान का धर्म क्या है? सुनना। और ये कहेगा कि मैं देखूंगा, देख सकता है? तो धर्म बदल सकता है? नहीं बदलेगा। आँख है, आँख कहेगा मैं सुनूंगी, तो आँख सुन सकती है क्या? नहीं सुन सकती। आँख खराब हो जाएगी लेकिन सुन नहीं सकती। कान खराब हो जाएगा लेकिन देख नहीं सकता। तो क्योंकि उसके धर्म है। आप कहिएगा ये किसका आधार से बोलते हो? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि धर्म एक होता है, धर्म बदलता नहीं। लेकिन हम कहते हैं ये उन्होंने कह दिया कि धर्म का रूप ही बदल दिया कि अपने धर्म पर मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन धर्म बदलना नहीं चाहिए। तो अपने धर्म मतलब हिंदू को धर्म मान लिया, यहाँ मान लिया किसको धर्म है? मुस्लिम को धर्म मान लिया। लेकिन गीता में ऐसा लिखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिखा है? नहीं, वो धर्म के विषय में जो कहा गया है वो धारण करना है। धारण करने से धर्म, जिससे दुनिया का कल्याण होता है, जिसके धारण करने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, उसी को धर्म कहते हैं। जैसे वहाँ पर इंद्रियों का विषय लिया है कि कान का धर्म है सुनना। सुनना वो ये गुण को धारण कर किया हुआ इन्होंने, और ये धारण अगर के छोड़ देगा फिर सुन ही नहीं सकते। सुन सकते हैं जी? नहीं सुन सकते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने आकर के इस धर्म का बताया। धर्म एक है सबके लिए, वो सबकी भलाई के लिए जो कहता है वही धर्म है। अगर किसी उससे नुकसान होता है तो वो धर्म नहीं कहा जा सकता है। और वेद की बातें प्राणी मात्र के लिए कहा गया, किसी एक के लिए नहीं कहा गया। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई, सब लोगों ने मिलकर के कहा कि नहीं हम एक संस्था बनाएंगे, जैसे आप लोग बनाते हैं। उसमें तो सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। एक स्कूल खोलते हैं, कोई सेक्रेटरी रहता है, कोई कुछ रहता है, सब उसमें मिल करके काम करते हैं। उसी तरह से एक वो संस्था है जिसने कि सबको जोड़ने का काम किया है। आज लोग कहते हैं ये आर्य समाज ही अलग है। आर्य समाज ही अलग कैसे? आपके ही भाई हैं और हम आपको रास्ते पर लाने का काम करते हैं। तो इसको ये है आर्य समाज, इसको कहते हैं। समझ गए? ये कोई मत नहीं है, कोई पथ नहीं है, वो धर्म नहीं है, है ना? ये एक क्रांतिकारी विचारधारा है। इस विचारधारा के, वेद की विचारधारा को मानने वाले को आर्य कहते हैं। और आर्य कोई संगठन को समाज कहते हैं।
है ना। तो ये समाज बना हुआ है। तो आर्य समाज क्या है आप समझ गए। और वो क्या करता है कि जो मूल हमारा पूर्वजों का दिया हुआ वेद है, जो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और वेद दिया। जैसे मोबाइल आप पहले खरीदते थे, तो हम पहले खरीदते थे तो मोबाइल में के साथ एक पुस्तक आती थी, उसमें मोबाइल को कैसे चलाना है सारे कुछ लिखा हुआ रहता था। तो जो मोबाइल बनाने वाला है, मोबाइल बनाने को कैसे चलाना है वो मार्गदर्शन करता है, एक पुस्तक देता है। उसके अनुसार आप चलाते रहे तो मोबाइल खराब नहीं होगा। अगर खराबी हो जाती तो देखते हैं उसमें कि इसको ठीक कैसे करना है। उसी तरह से जब सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ने किया तो उसको चलाना कैसे, रहना कैसे, व्यवहार कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक संविधान बनाया जिसका नाम है वेद, है ना। वेद उस संविधान है, सृष्टि का संविधान है। लेकिन आज हम लोग महाभारत के कारण विद्वान मारे गए और वो उसको वेद उपनिषद ये सब छूट गया हमसे। तो महर्षि दयानंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फिर से उसको लाने का प्रयत्न किया और इसका उपदेश करके सब समाज में जाते, क्योंकि जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है वो वेद है। और वेद का प्रचार सब होना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। इसलिए 1 महीना श्रावणी में वेद का प्रचार किया जाता है। अच्छा, श्रावण नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि प्राचीन जो परंपरागत जो ऋषि मुनि थे वो कंदराओं से निकल करके आ जाते थे, गांव के शहर के पास में आ जाते थे और वहां पर चूंकि बरसात का दिन होता था, काम लोगों को नहीं होता था, वहां पर जाकर उपदेश सुनते थे और उपदेश सुनते थे 1 महीने तक। तो कुछ भला होता था लोग को, फिर वो चले जाते थे अपने कंदराओं में। तो इस सुनने की वजह से इसको श्रावण नाम पड़ा। श्रावण का अर्थ सुनना, है ना। तो उस महीने का नाम श्रावण रखा गया कि ये सुनने सुनाने का है। तो उस समय से चली आ रही परंपरा को महर्षि दयानंद जी ने फिर से शुरू किया कि वेद का सुनना सुनाना होना चाहिए, जिससे कि प्राणी मात्र का कल्याण हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग जो विद्वान लोग हैं गुरुकुल में, जो महर्षि दयानंद जी ने बताया ना कि गुरुकुल खोले, स्त्रियों को पढ़ाने की व्यवस्था, क्योंकि स्त्री की बहुत दुर्दशा थी, है ना। तो वो उन्होंने पढ़ाई किया। तो वो उस गुरुकुल के जो पढ़े हुए हैं वो प्रचार करने के लिए 1 महीने के लिए आते हैं, वेद की कथा सुनाने के लिए आते हैं कि वेदों की रोट लोट हो। हमारे पूर्वज लोग वेद अनुगामी थे, वेदों के ज्ञाता थे, वेदों का आज्ञा का पालन करने से ही मनुष्य कल्याण होता है। कहते भक्ति करते ना, भक्ति हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करते, भक्ति का अर्थ क्या है? वेद की आज्ञा का पालन करना। वेद क्या कहता है वेद हम जानते ही नहीं। उन्होंने जिस समय देखो सबसे बड़ा इस दुनिया में अगर किसी ने उपकार किया है, महर्षि दयानंद जी ने जब उपकार किया किसी पर, वो महिला है। और दुर्भाग्य इस बात है कि महिला ये बात को नहीं समझते। कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी के आने से पहले अगर कोई वेद मंत्र सुन लेता था, जो स्त्रियां अगर सुन लिया तो शीशा पिघला करके कान में डाला जाता था। अगर उच्चारण हो गया वेद मंत्र का तो उसकी जीवा काट ली जाती थी। जबकि गार्गी, मैत्रेयी, अपर्णा ये सारी विदुषी हुई हैं वेदों की, वो बोला करती थी, ये जिक्र क्या करते थे, वेद मंत्र बोला करती थी। तो उस परंपरा को फिर से शुरू करने का प्रयत्न किया। जब ये दुर्दशा स्त्रियों की थी, स्त्रियों ने क्या विचार किया, हिंदू में तो कोई ये नहीं है, सम्मान नहीं है। और यहाँ तक शंकराचार्य जैसे लोगों ने ये कह दिया, स्त्री शूद्रों ने दिया था, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो शूद्र लोग जो चिढ़ते हैं ब्राह्मणों से, क्यों चिढ़ते हैं? इसलिए चिढ़ते हैं ना कि उन्होंने पढ़ने से उनको रोका, नहीं जा सकते, ब्राह्मण के सिवाय दूसरे पढ़ ही नहीं सकते, उन्होंने रोका। तब स्त्रियों पर भी बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। और आधुनिक युग में जो कबीर मत के हुए, उन्होंने भी ये कह दिया, क्या कहा करता था, नमस्ते जी, वो ये कह दिया करते थे कि नारी की छाया परत अंधा हो तो भुजन, उसका क्या हुए जो नित नारी की संग। अर्थात नारी इतनी बुरी है, इतना बता दिया उन लोगों ने, है ना। फिर मुस्लिम जो धर्म आज भी बन करके
बस और चारों तरफ ये वो फैल रहा है आज मुस्लिम धर्म का धर्म तो वो है ही नहीं, तो मत है मुस्लिम का। तो उसमें भी स्त्रियां गई, उनको पूछा महाराज आपके, हम तो हिंदू धर्म में सारे तिरस्कार ही किया है। रामायण में बहुत जैसे पुस्तक में तुलसीदास ने लिख दिया ढोल गमार शूद्र पशु और नारी ये सब तारण के अधिकारी, इसको तारना करने के अधिकारी है। अब कहाँ जाए स्त्रियों की बड़ी बुरी दशा थी, है ना। तो जैसे कहा पिघला करके डाला जाता है, वेद मंत्र सुन लिया तो जीव काट लिए जाते थे। स्त्रियों के लिए कितनी बुरी दशा थी। लोग कहते थे पाँव की जूती है स्त्रियों को। फिर स्त्रियां मिल करके सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाओ। मुस्लिम धर्म में गए, मुस्लिम को धर्म में जाके मौलवी को कहा भैया मौलवी साहब आप हमको अपनाएंगे क्या, स्त्री का क्या आपके धर्म में महत्व के जो मत है आपका, या जो धर्म समझते हैं आपके जो धर्म ग्रंथ कुरान है उसमें क्या कहता है। बोले जी हमारे यहाँ तो स्त्रियों को खेती समझा जाता है, जितना पैदा करना उससे, जैसे खेती में अनाज पैदा करने का काम करते हैं, यहाँ पर बच्चा पैदा करने का काम करते, इसके अलावा कोई भी उनका मान सम्मान नहीं है। फिर वो स्त्रियों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। भाई में उस समय में क्रिश्चियन भी चल चुका था, क्रिश्चियन में भी गया, भैया आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ पर कोई हमारे लिए जगह है क्या, स्त्रियों को कोई मान इज्जत है क्या। तो स्त्रियों के लिए क्या कहा उन्होंने, पादरी ने कहा कि स्त्रियों में तो आत्मा ही नहीं होती है, मान सम्मान की तो बात किस लिए सम्मान करना उसका, उसमें कोई आत्मा रहती है क्या। तो कहते हैं एक बार ऐसी बात पर, इसी बोलने पर एक स्त्री ने एक थप्पड़ मार दिया पादरी को। जब पादरी को मार दिया एक थप्पड़ तो केस हुआ। केस होने के बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में सब दोनों की हाजिरी लगी। हाजिरी लगने के बाद फिर वहाँ पर कोर्ट में वहाँ खड़ा होकर के वो पूछा उसको पादरी को क्या हुआ था बोलिए। तो उन्होंने कहा देखो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तो स्त्री को भी बुलाया वहाँ पर, कटघरे में खड़ा किया, बोले कि आपने इसको थप्पड़ मारी। बोले कि मैं कैसे मार सकती हूँ थप्पड़। इनको पूछिए स्त्रियों में आत्मा रहती है, जब आत्मा ही स्त्रियों में नहीं है तो मारा किसको किसने। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि महर्षि दयानंद जी की कितनी बड़ी कृपा है कि उनके आने के कारण हर चीज में बदल हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उस बाइबल में फिर से लिखा कि स्त्रियों में भी आत्मा होती है। जो पहला बाइबल था उसमें नहीं था कि आत्मा होती है, फिर उसमें चेंज किया, सुधारना किया। हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कुरान में बहुत सारे आयतों में सुधारना किया। जब महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान को सुना और महर्षि दयानंद जी जब आलोचना की नहीं ये बुराइयां हैं इसमें, वो तो मस्जिद में भी रहते थे स्वामी दयानंद जी, है ना। तो वहां पर भी वो एक ने कह भी दिया तुम किस पत्थर के बने हुए, जहाँ पर जाते हो वहीं की निंदा करते हो, हैं। मस्जिद में हमने आपको रहने के लिए जगह दिया, अब मस्जिद की ही हमारी ही करते हो। तो उन्होंने कहा देखो भाई जिसका हम अन्न खाते हैं ना उस जगह को हम साफ भी करते हैं, सिर्फ गंदा ही नहीं करते, साफ भी करने का। आपके यहाँ पर रहेगा तो कुत्ते भी बैठता है तो साफ करके बैठता है, मैंने ये जगह साफ करके बैठा, आपकी जो बुराई थी वो बता दिया इसके अंदर, मानो न मानो आपकी बात है। तो कहीं भी स्त्रियों के लिए कोई मान इज्जत नहीं था। महर्षि दयानंद जी जब ये क्रांति लेकर के आया तो इनके पास पहुंचे भी स्त्रियां और क्या बोले, महाराज मुझे बताइए हमारे लिए तो किसी जगह पर इज्जत नहीं है। पुराने जितने शंकराचार्य जैसे ने कह दिया स्त्री शूद्रों ने दिया काम, इतना ही नहीं कहा बल्कि यहाँ तक कह दिया स्त्री नरकस्य द्वार, ये नरक के द्वार है। अब बताओ अगर स्त्री नरक के द्वार हो गई, उन्हीं से तो हम और आप पैदा हुए, हम कहाँ से पवित्र हो गए। कभी विचार करो, हम पवित्र हो जाएंगे क्या। इन्होंने कह दिया ढोल गमार शूद्र पशु और नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये क्या है। फिर जाकर के महर्षि दयानंद जी कहा बहन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हमारे पूर्वज जो थे ऋषि लोग उन्होंने आपकी बहुत बड़ी इज्जत किया है, बहुत बड़ी इज्जत किया है। जिस मनुस्मृति को आज ये लोग जला रहे हैं,
जिस मनुस्मृति को मागासवर्गीय बौद्ध लोग कहते हैं कि इनको जला देना चाहिए, उस मनुस्मृति को कभी पढ़ना भी चाहिए अपने से, पढ़ा नहीं। मैं कॉलेज में लेक्चरर अब था, अब लोगों नहीं कहना चाहिए, 4-5 महीने हो गए रिटायर हो गया। तो एक जो लाइब्रेरियन थी वो एक महिला थी, उन्होंने इतनी मोटी एक किताब दी, उन्होंने कहा देखो जी मनु ने गालियाँ दिया है स्त्रियों को, देखो कितनी अच्छी बात है इसमें कि हमारे पूर्वज लोग जो प्राचीन काल में हमारी बड़ी इज्जत थी स्त्रियों का, बहुत मान इज्जत था, उसका प्रमाण दिया है इसमें, और मनु ने गालियाँ दी है। मैंने ये 2-4 पेज उल्टाया, पढ़ा, मनु ने स्त्रियों के लिए ये लिखा है वो लिखा है, बहुत सारे दिए। लेकिन हमारे जो प्राचीन काल के जो हमारे सनातन धर्म है उसके अंदर स्त्रियों का बहुत बड़ा सम्मान रहा है, जिसमें ये मनु ने गालियां दी है, अपमानजनक बात कही है, उस स्त्रियों का वो प्राचीन काल में बहुत बड़ा मान था, सम्मान था, बहुत बड़ी इज्जत थी। और यहाँ तक इज्जत थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, जहाँ पर नारी का अपमान होते हैं विफला सर्वा क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं विफल हो जाती है, फेल हो जाती है। वही महर्षि दयानंद जी ने भी कहा। तो उस बहन जी को मैंने कहा, बहन जी इसको तो आप मानते हो, चलो मनु ने गालियाँ दी है ना, बहुत गालियाँ दिया है, मानता हूँ, लेकिन जब हमारा प्राचीन काल का ऋषि है, जो हमारे प्राचीन के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये जो वर्णन किया है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, जहाँ पर अपमान होता है वहाँ पर सारी क्रियाएं विफल हो जाती है, वहाँ पर दुख ही दुख हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, इसको तो मानते हैं? हाँ जी हाँ, इसको मानते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा बहन जी आप ये अपने सामने में रखो, और हम अपना जो सेवक है उनको मनुस्मृति निकालने के लिए, मनुस्मृति उन्होंने निकाला। बोले क्या बात है, उस मनुस्मृति में क्या विशेषता है? मैंने कहा विशेषता है ना, मैं बताता हूँ ना। मैंने निकलवाया, बोले कि ये है जी। बोले कि मैं नहीं छूंगा। मैंने क्या कहा, मैं नहीं छूंगा। मैं छूंगा तो कहेंगे आपने कुछ हाथ से कला से गड़बड़ कर दिया, आपके हाथ की सफाई कुछ हो गई है, तो आप ही इसको छूइए, आप अपने हाथ में लीजिए। उनके हाथ में दिया गया, और मैंने कहा बहन जी आप इसके 3रा अध्याय निकालिए और 53 श्लोक संख्या निकालिए। उन्होंने खोला, 53 नंबर निकाला। मैंने कहा पहले ये देख लीजिए, मनुस्मृति ही है ना, ये मनु का ही लिखा हुआ है ना? तो उन्होंने कहा हाँ जी ये तो मनु का ही लिखा हुआ है, मनुस्मृति है। मैंने कहा देख लो पहले, फिर उगाड़ना। जब देखा फिर मैंने कहा अब निकालो, मनुस्मृति का है ना, अब निकालो। जब निकाला तो उन्होंने जो उस किताब में लिखा था कि हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने ये मान दिया है स्त्रियों के लिए, तो ये जो श्लोक मान जो देने वाला श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये है ना, ये वहां देखो क्या है, बोली वही श्लोक ही है वहां पर। तो वो किसने लिखा है? मनुस्मृति ने। ये किसने लिखा है? तो ये लिखने वाला उल्लू है, मूर्ख है या नहीं है? इन्होंने देखा नहीं कि कहाँ का है, प्रमाण नहीं दिया, और यही प्रमाण वही उसी का है मनुस्मृति। तो मनु ने अगर गालियां दिया है तो यहाँ तो कह रहे हैं स्तुति किया है इस श्लोक में, तो ये श्लोक तो उसी का है, उन्होंने ही स्तुति किया है। तो गालियां किसने दी? गालियां देने वाले कोई और उसमें है, मनु नहीं है। तो मनु का प्रमाण आप दे रहे हो ना कि ये तो मान रहे हैं ना, वो लिखने वाले भी उसको तो मान रहा है, और वही चीज वो मान रहा है, लेकिन जानता नहीं कि ये कहाँ का है। मनुस्मृति का ही है, मनु ने नहीं लिखा है, ये नहीं जानता है, लेकिन प्रमाण तो दे रहा है, उस प्रमाण को मान्य कर रहा है। तो वो हैरान हो गई। तो वही महर्षि दयानंद जी ने कहा कि बहन ये तो हमारे पूर्वजों ने ही आपके लिए सम्मान लिख के रखा है, कि इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं क्या दे सकता हूँ तुच्छ आदमी, है ना? हम तो वेदों का प्रचार करने के लिए हैं, ऋषियों की बात पहुंचाने के लिए आए हैं। तो इतना बड़ा अनादर हमारे स्त्री समाज पर होता था, तो इसको अगर किसी ने सम्मान दिया है, किसी ने इज्जत दिया है, वो महर्षि दयानंद जी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि जिन्होंने पढ़ने की व्यवस्था की,
जिन्होंने स्त्रियों को सुधारने, क्योंकि स्त्री सुधर गया तो समाज हमारा सुधर जाएगा। स्त्री अगर एक भी समझाए सुधरे तो वो पूरा परिवार को सुधार लेती है। अगर एक पुरुष सुधरा तो वो सिर्फ अकेला ही सुधरता है। तो उन्होंने इतना कष्ट करके उसके लिए लोगों ने, मैं स्त्रियों को पढ़ाएंगे, लोगों ने पत्थर मारा, जहर दिया, पता नहीं क्या क्या किया। 18 बार तो जहर पिया उन्होंने माँ से रहने। किस लिए? वो चाहते थे तो अपना तपस्या करते थे, अकेले भगवान की भक्ति करके के स्वर्ग को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन नहीं, समाज को अंधेरी में रखना नहीं चाहा। हम अकेले अगर गए तो क्या गए, सबको हमें प्रकाश में दे करके जाना है। उन्होंने पुस्तक, ये जो वेद है, वेद का प्रचार किया और वेद की बातों को लाने का प्रयत्न किया। देखो वेद पढ़ो, इस मूल जो ग्रंथ है उसको पढ़ो, तो कोई स्त्रियों के लिए कितनी अच्छी बातें कही है। तो हर दृष्टिकोण से समाज को ऊपर लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। आज बेशक लोग जो मागास वर्गीय लोग हैं, जो बोलते लोग हैं, वो बेशक कहें कि ये आर्य समाज अपना मत अलग माने, लेकिन आज उनकी भी दीक्षा हो रही है। तो उसके मूल में महर्षि दयानंद जी ही अगर नई शिक्षा दलितों को पढ़ाने की करवाते थे, आज ये लोग वही जंगल में भटकते रहते थे, अज्ञान अंधकार में भटकते रहते थे। क्योंकि इन लोगों ने उस समय के तथाकथित जो विद्वान थे, ब्राह्मण कहलाते थे, उन लोगों ने इस पर बैन लगा रखा था, सिर्फ ब्राह्मण के सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता। और ब्राह्मणों में भी सभी पढ़े लिखे तो नहीं होते, उनमें भी स्त्रियों को तो कही दिया था कि स्त्री शूद्रों ने दिए, तब स्त्री पढ़े नहीं थे। तो इसको अगर 4 भाग में बांट दे, ब्राह्मण शूद्र वैश्य से शूद्र, तो इसको 4 भाग में तो 25% हो गया। और 25% में आधे स्त्रियां आधे पुरुष, जो ये ब्राह्मण वर्ग हैं, तो हो गए 12.5%। इस 12.5% में आधे ही पढ़े लिखे होते थे ब्राह्मण के, उसमें पढ़े हुए रहते नहीं थे। तो 5-7% सुशिक्षित आदमी देश का जहाँ हो, वो देश बुड़ेगा या उन्नति करेगा। सारे विदेश लोगों ने आक्रमण किया इस देशों पर, और 800 वर्षों तक तो मुसलमानों ने राज किया। राज ही नहीं किया, बल्कि काटा, हिंदुओं को काटा, काट करके मुसलमान बनाया, मस्जिद बनाया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। आज जितने भारत में हैं, बहुत कम ही उनके अपने हैं जो बनाए हैं सब। अच्छा, वो भी क्या थे, वो क्या सारे फौज लेकर के आए थे? हम लोगों में ही फुट डाल करके अपने कोई सेना में भर्ती करके और अपने हमसे ही हमको कटवाया। कितने हम लोग अशिक्षित थे, पैसे के लोभ में बिक गए। और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जो उस समय के तथाकथित विद्वान थे, उनको पैसे दे करके मार करके कलकत्ता ले गया, जम्मू कश्मीर ले गया, मारा पीटा और उसमें बदल करने के लिए लगा, उसमें घुसेड़वाया। वो तुम ऐसे देखो कि इससे लोग नफरत करें, आगे वाले आने वाले जनरेशन इसमें गुलाम थे, उनकी चलती थी। वो सारे हमारे जो साहित्य थे, वेद थे, दर्शन थे, वेदांग थे, वरुण ग्रंथ थे, सब पर बैन लगा दिया, सबको जलाने लगा, जलाया सबने। और वो अपने जो जिस मत को मानते थे उसको थोपा, सभी हिंदुओं को थोपा, इनको जो मुस्लिम बनाए तो मुस्लिमों को बनाए उन्होंने मार मार करके। अब वो सारे हम भूल गए। आज भी हम भूले हुए हैं, आज भी हमने दर्शन को जानते हैं, न वेद जानते हैं, न किसी सिलेबस में पहली से लेकर के एमए तक पढ़ जाओ, कहाँ पर वेद है, तो कौन प्रचार करेगा। तो आर्य समाज की जो ये संस्था बनी, इसके लिए बनी कि ये इन बातों का प्रचार करे, लोगों को अपने अपने ही हैं, भटके भुटके लोग जो हैं अपने ही हैं, मगास वर्गीय वो भी अपने ही हैं, कोई दूसरे नहीं है ना। हम तो इसीलिए उन्होंने कह दिया भाई जाति क्या होती है, हमने जाति पर ही बांटा ना। आज बहुत ही इससे क्रिश्चियन ये जो करते जाति पर, तो उन्होंने ये कहा कि भाई वेद जब पढ़ लेंगे अपने आप पता लग जाएगा कि वेद हम लोग तो ये जिसको जाति मानते हो जाति है ही नहीं। क्योंकि जाति का अर्थ क्या होता है, आप में वैदिक प्राचीन काल से जो मान्यताएं आ रही है, जो इसकी व्याख्या वो मैं बताता हूँ। जातस्य इति जाति, जाति किसे कहते हैं? जन्मने की प्रक्रिया को कहते हैं, जन्म लेने की प्रक्रिया को जाति कहते हैं। फिर वो उसको महर्षि जो दूसरे थे उन्होंने कहा, इसको और खोल करके कहा, तो बोला खोल करके क्या कहा कि समान प्रसव जाति, जिसकी प्रसव क्रिया एक समान हो उसको जाति कहते हैं। तो इस दुनिया में अगर इस बात को हम मान लें
माननी ही चाहिए, तभी हम इसके ऊपर आएंगे, जाति पाति से निकलेंगे। तो अगर इस बात को माने तो कितने प्रकार की जाति होगी? 4 प्रकार की होगी। कैसे होगी 4 प्रकार के? कि जन्म लेने की प्रक्रिया 4 ही है सृष्टि में। किसी भी चीज को देखिए, एक वो होते हैं जीव जो अंडे से निकलते हैं, उसको अंडज कहते हैं। एक पिंड माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, उसको पिंडज कहते हैं। जो गाय है, भैंस है, कुत्ते है, बिल्ली है, मनुष्य है, ये सब में हमारी ही जाति के हैं, क्योंकि उनका जन्म और हमारा जन्म एक ही जैसा होता है। अंडे से बनने वाले जितने भी हैं, पिपीलिका है, सांप है, मगरमच्छ है, वो सब एक जाति का हो गया, क्योंकि उसका जन्म एक जैसे होता है, वो एक जाति का हो गए। अंडे से पक्षी है, ये अंडे से होते हैं, एक हो गया। पिंड से निकलने वाले 2 हो गया, है ना। अब तीसरा जो गंदगी से पैदा होता है, गंदगी से कीड़े मकोड़े, ये जो है ना पानी सड़ जाता है, उससे वे पैदा हो जाते कीड़े। हम अनाज रखते हैं बंद करके, बरसात के दिनों में जब हमारी माताएं बहनें बनाने लगते हैं ना, तो उसको ऐसे ऐसे करके स्वच्छ करते हैं, उसमें कीड़े निकालते हैं, वो अपने आप कीड़े हो जाते हैं। तो गंदगी से जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये पसीना 4 दिन हम नहीं नहाए तो कीड़े हो जाते हैं, खुजलाने लग जाते हैं, लगता है कि नहीं, है ना। आप 10 दिन इसको नहीं नहाइए, सिर मत धोइए, ऐसे ऐसे करने लगते हो, कीड़े कीटाणु हो जाते हैं और खाजने लग जाता है। इसमें पसीने को छोड़ दीजिए, 4 दिन ना धोइए, पसीने से गिरा हो गया तो इसमें कीड़े पड़ जाए। तो एक पसीने से एक हो गया। अब तीसरा क्या होता है? तो पृथ्वी से पैदा होने वाले जितने जो है पेड़ पौधे, ये जो है दिख रहे हैं, ये भी तो सजीव है, बढ़ता है, चलता है। तो ये 4 ही जाति हुए ना। अगर हम इस तरह से माने तो कोई जाति में लड़ाई होगी? तो आर्य समाज यही कहता है कि मूल चीज को जानिए, जाति का मतलब क्या होता है। आप जो जाति नहीं है वो हमारे मत हो सकते हैं। अब अध्यापक है, पढ़ाता है, उसको हम अध्यापक कर देते हैं। एक शेतकरी है, खेती करता है, तो उसको हम शेतकरी कर देते हैं। है तो दोनों भाई, है तो दोनों एक। अब वो कहे कि जी ये अध्यापक जाति का है, ये किसान जाति का है, तो ये कोई जाति थोड़े है, ये तो उनके कार्य पर विभाजन किया गया और एक मत पर विभाजन होता है। जो हमारा मत ये है, आपका मत, और दुनिया में जितने आदमी हैं सबके मत एक नहीं होते। मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होता ही होता है, चर्चा होती है मतभेद के कारण, लेकिन उसके साथ हमने क्या कर दिया, मन भेद भी कर दिया, मन को भी तोड़ लिया और उसको हमने जाति में बांट दिया। तो आर्य समाज वो है जो इससे ऊपर निकालने का कोशिश करता है। इस जाति पाति के दलदल से बाहर निकलो, हम दूसरे कोई नहीं है, सब हम ही एक ही माँ बाप के संतान हैं। आप पीछे विचार करो, अब एक पिता के 4 पुत्र, 4 पुत्र के 8 पुत्र, 8 पुत्र के 16, बढ़ते 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 बढ़ाना। तो इस तरह से पीछे जाएंगे, विचार करते जाइए, कोई तो एक ही होगा। फिर हम अलग अलग कैसे मान रहे हैं? एक थोड़ी देर को तो विचार करने की बात है। हालांकि वेद ऐसा नहीं मानता। वेद कहता है कि एक ही बार में नौजवान और नव युवती पृथ्वी में ने गर्भ धारण किया और पृथ्वी से पैदा हुआ है, इसलिए पृथ्वी को माँ कहते हैं। सबसे पहले पृथ्वी माँ ने हमें पैदा किया, उसके बाद मैथुन सृष्टि शुरू हुआ है, पति पत्नी के संबंध से, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के संबंध से पैदा होना, चाहे गाय हो, भैंस हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मनुष्य हो, इसके बाद हुआ है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस सच्चाई को कौन बताने वाला है? आज स्कूलों में पढ़ाई होती है, स्कूलों में ये पढ़ाई होती है, कहीं पढ़ते हैं। आज आर्य समाज में आओगे तब हम इस जाति पाति से हम ऊपर की बात करते हैं। भाई उठो इससे, कहाँ आप झगड़ रहे हो आपस में? इस चीज को समझो। और इस चीज को ना समझने के कारण कोई देश झगड़ा हो रहा है, देश देश में झगड़ा है। उस समय में एक ऐसा था कि पूरे विश्व पर हमारे भारत का राज्य, यहाँ के लोग राज्य करते थे, यहीं से तो सारे पसरे हैं, सभी जगह गए हैं। 6ठी क्लास में दुबई में ये पढ़ाया जाता था, अभी पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता था, 7-8 वर्ष पहले की बात है, कि आर्य लोग भारत से सभी जगह गए, बसे हैं और दुनिया बसी, सबसे यहाँ से सभी लोग गए, सब तो एक ही हो गए, एक ही हो गए। अब वहाँ जाके अपने अपने मत अलग कर लिए, फिर एक दूसरे को झगड़ने लगे, अपने देश को बांटने लगे, है। आज भी एक खेतों में बस जाते हैं, अब उस जिस एरिया में खेत रहता है उस एरिया के नाम पर वो गाँव बसा देते हैं,
नाम रख देते हैं तो ये भी है। तो आज इतनी बड़ी ये दरी को कोई समाप्त करने का काम कर रहा है तो आर्य समाज कर रहा है। आर्य समाज कोई मत नहीं है, मजहब नहीं, एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है कि अच्छी विचारधारा को प्रवाहित कर रहा है, एक क्रांति है कि इस विचारधारा से सभी को हम एक कर सकते हैं। वेद की विचारधारा को से हम एक कर सकते हैं सबको, और सबके जो न्यून गंड दिमाग में बैठा हुआ है उसको हम दूर कर सकते हैं। कोई जाति, आज मैं देखो, आज जो मैं जाति की परिभाषा बताया, अब इस आधार पर देखा जाए झगड़े हो सकता है। आज धन के लिए झगड़ा कर रहे हैं हम, देश के लिए झगड़ा कर रहे हैं।